बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इमरान खान साहब का एक और ट्वीट आया है, पहले इस ट्वीट पे बात करते हैं। और इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में जिन खदशात का इज़हार किया, गो के ये इमरान खान साहब के कल की गुफ्तगू है जो इंटरनल मामलात के ऊपर है, लेकिन कल जिन खदशात का इमरान खान साहब ने इज़हार किया था, आज इमरान खान साहब के वो खदशात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए हैं। इमरान खान साहब ने अदालतों के हवाले से जो कहा वही हो रहा है, और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि कुछ कुव्वतें जो हैं वो एक्टिव हो गई हैं कि इमरान खान साहब ने जिस तरह का ट्वीट किया है, इमरान खान जिस तरह से पाकिस्तान की तर्जमानी की है, जिस इमरान खान के ट्वीट के बाद मुल्क में एक यकजहती की फ़िज़ा है, तो कोई कुव्वत है, कोई ताकत है जो इस वहदत को पारा पारा करना चाहती है, और करना इनके ज़रिए चाहती है अदालतों के ज़रिए। कौन है जो अदालतों के पीछे से ये खेल खेल रहा है कि अदालतें ऐसे इक़दाम करें, ऐसी चीज़ें करें जिससे कौमी वहदत पारा पारा हो, लोगों में तकसीम हो और नफ़रतें हों? कौन है ये जो भी ये कर रहा है वो किसी तौर पे पाकिस्तान का मुखलिस नहीं हो सकता, जो भी ये वारदातें कर रहा है। पहले आते हैं इमरान खान साहब के कल के ट्वीट के, कल जो उन्होंने गुफ्तगू की थी इंटरनल मामलात पे, आज उसके ऊपर ट्वीट किया गया है। कुछ चीज़ें इनमें से मैं आपको कल बता भी चुका था, लेकिन आज उसके ऊपर कंप्रीहेंसिव इमरान खान साहब का ट्वीट आया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि दूसरी जंग अजीम के दौरान जब जर्मन तैयारे लंदन पर बमबारी कर रहे थे, तो चर्चिल ने कहा था कि अगर हमारी अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं तो हमें शिकस्त नहीं हो सकती। बदकिस्मती से आज हमारा अदालती निज़ाम इस मयार के बिल्कुल बरक्स खड़ा है। इंसाफ ना सिर्फ तख़ीर का शिकार है बल्कि दानिस्ता तौर पर दबाया जा रहा है। मुझे और मेरी अहलिया को सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर कैद में रखा गया है। मेरे वकला और अहल खाना से मुलाकात ना होने देना इन जाली मुकदमात की कलई खोल देता है। ख़वातीन के साथ जो गैर इंसानी सलूक रवा रखा जा रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान का इमेज तबाह किया जा रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुसलसल जेल में रखना, आलिया हमजा की बिलाजवाज़ गिरफ्तारी, बुशरा बीबी को ऐसे मुकदमात में सज़ा देना जिससे उनका कोई तल्लुक़ ही नहीं, इस इंतकामी तर्ज़ सियासत का वाज़ेह सबूत है। अदालतों को मफलूज कर दिया गया है। मुझे अपने वकला से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। कोर्ट पैकिंग के ज़रिए इंसाफ की राह में रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। इसका मकसद ये है, नंबर 1, इमरान खान कहते हैं कि मेरे केसेस की सुनवाई ही ना हो ताकि झूठे मुकदमात में मुझे कैद रखा जा सके। नंबर 2, इलेक्शन के बाद बनने वाली जाली हुकूमती सेटअप को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। इमरान खान कहते हैं कि अफ़गान मुहाजिरीन से मुतल्लिक मौजूदा पॉलिसी हरगिज़ दुरुस्त नहीं। उनके साथ रखे जाने वाला सलूक और ज़बरदस्ती मुल्क बदरी के इक़दामात मुल्क में मज़ीद बदअमनी और नफरत को हवा दे रहे हैं। उसके साथ साथ बलूचिस्तान तर्ज के अगवा के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि इंतहाई काबिल तशवीश है। फैसला साजों की गलत पॉलिसीज़ के नताइज का मलबा KPK की सूबाई हुकूमत पर आएगा। इसलिए अली अमीन गंडापुर के इन मामलात पर एक्शन लेना चाहिए। किन 2 मामलात पर अली अमीन को एक्शन लेना चाहिए? एक, जो जबरी गुमशुदगियाँ KPK से हुई हैं, 2 इमरान खान साहब के नोटिस में आई हैं अखबार के ज़रिए, और दूसरा जो अफगानियों को ज़बरदस्ती जिस तरीके से भेजा जा रहा है। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि धांधली के केसेस 1 साल से लटके हुए हैं। इस हवाले से जुनैद अकबर सियासी और एहतजाजी हिकमत अमली बनाएं। बार कौंसल्स इलेक्शन में इंतजार पंजोता इंसाफ लायर्स फोरम के अपने उम्मीदवार सामने लाएं और सारी पार्टी सिर्फ अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट करे। तो इस पे मेरे नोटिस में है कि इंसाफ पंजोता साहब क्या कर रहे हैं, वो आपको आजकल मंजराम पे ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे, बहुत कम नज़र आएंगे, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट काम है कि अगर वो उसमें कामयाब हो गए तो अगले 5 साल वकला के अहम तरीन फोरम्स पे तहरीक इंसाफ का राज होगा, और तहरीक इंसाफ जब चाहेगी जो चाहेगी वकला के ज़रिए उस चीज़ को वो इन्फ्लुएंस कर सकेगी और अदालतों को नाइंसाफ़ी से ताकत के साथ तहरीक इंसाफ रोक सकेगी। एक ऐसा काम इंतज़ार पंजोता कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि किस तरह से वो चीज़ें कर रहे हैं। खैर, वो जब वो खुद सामने लाना चाहेंगे तो वो लाएंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम बहरहाल इंतज़ार पंजोता साहब बैठ कर कर रहे हैं। अब आज इस बात पर कि जो इमरान खान साहब ने कल ही कहा अदालतों के हवाले से कि अदालतों के अंदर जो कुछ हो रहा है, अब आज की आप सुन लें 3 चीज़ें अदालतों के हवाले से। एक तो आज ये हुआ है कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के अलकादिर केस की अपीलें लगी हुई थी, लेकिन उन अपीलों में क्या हुआ है कि वो अपीलें जो हैं वो आज उनकी समाअत नहीं की गई, और अगले हफ्ते के लिए कहा गया है कि सिर्फ सज़ा मुअत्तली की जो दरखास्तें हैं वो सुनी जाएंगी। अब पता नहीं वो भी केस समाअत के मुकर्रर होता है नहीं होता। 4 माह हो गए इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को सज़ा हुए, 4 माह से उनकी अलकादिर केस की अपीलें नहीं लग रही, समाअत के लिए मुकर्रर भी नहीं होती, हो तो कोई ड्रामा हो जाता है। आज आप देखें ना, जस्टिस सरफराज डोगर, जिनको जस्टिस जाहिया, जरदारी, शहबाज शरीफ और जस्टिस आलिया नीलम, आमिर फारूक, ये सारे मिल के जस्टिस डोगर को लाए हैं। वो खुद ये केस सुन रहा है जिस जस्टिस डोगर को पूरे पाकिस्तान को पता है कि क्यों लाया गया, इमरान खान के केसेस के लिए लाया गया है, कोर्ट पैकिंग के लिए लाया गया है, अदलिया को, इस्लामाबाद कोर्ट को
को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़ाद जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, तारिक महमूद जहांगीरी, बाबर सत्तार साहब, समन रिफत इम्तियाज साहबा, सरदार इजाज इसा खान साहब, इनको इनका रास्ता रोकने के लिए लाया गया है। तो वो सुन रहे हैं और जस्टिस आसिफ साहब सुन रहे हैं, जो जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई एडिशनल जज के तौर पर बलूचिस्तान में, तो उसके 2-4-5 दिन के अंदर अंदर जस्टिस याहिया जो है उनको यहाँ पे ले आए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले आए। तो वो दोनों सुन रहे हैं, यानी इन केसेस में वो जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस हैं उनको इन केसेस में, इमरान खान के केसेस में नहीं बिठाया जा रहा। क्यों? क्योंकि वो इंसाफ करते हैं, वो अपने अल्लाह से वफा करते हैं, वो चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, वो किसी के इशारे पे नहीं चलते, वो ना इंसाफी नहीं करते, वो उनकी अदालतों में वाकई इंसाफ होता हुआ नजर आता है, लेकिन उनको इन केसेस में नहीं बिठाया जा रहा। अच्छा, एक तो यह है कि चलें, अब आज कहा गया, सलमान सफदर साहब ने जो बात की, उन्होंने अब कहा है कि जी अगले हफ्ते हम समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। मुझे डाउट है, पता नहीं जस्टिस जोगर करते हैं नहीं करते, क्योंकि इससे पहले कई ऐसी चीज़ें जस्टिस जोगर कर चुके हैं कि ओपन कोर्ट में कुछ कहते हैं, रिटन ऑर्डर आता है उसमें वो नहीं होता जो ओपन कोर्ट में वो कहते हैं। उसके अलावा जो अभी मेन अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होंगी। मेन अपीलों से मुराद ये है कि इमरान खान साहब को जो सज़ा हुई है उसमें उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाए केस सुनकर मेरिट पर, लेकिन वो नहीं होगा। अभी सिर्फ सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त सुनी जाएंगी कि जब तक आप मेन अपीलें नहीं सुनते तब तक सज़ा मुअत्तल कर दें ताकि उनकी रिहाई हो सके। तो अभी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें अगले हफ्ते जो है वो सुनी जाएंगी। अब आते हैं उन दो चीज़ों के ऊपर जिस पे मैंने कहा कि इमरान खान ने आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया, बड़ापन दिखाया, मुल्क से मोहब्बत, मुल्क से जो उनकी कमिटमेंट है उसको उन्होंने सबूत दिया ट्वीट करके। लेकिन दो ऐसी चीज़ें आज अदालतों से हुई हैं, तीन। एक यही कि अलकादरी केस आज भी नहीं सुना गया। भाई आप दरख्वास्त सुन लेते ना, आज आप दलाइल सुन लेते, लेकिन दलाइल नहीं सुने उन्होंने, जस्टिस जोगर ने अगले हफ्ते पे डाल दिए। दूसरा यह है कि आज 86 PTI के वर्कर्स जो 26 नवंबर में गिरफ्तार हैं, 5 माह हो गए हैं उनको, 5-6 माह हो गए हैं उनको गिरफ्तारी को। आज उनकी जमानतें थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बगैर किसी वजह के जस्टिस जोगर ने वो केस नहीं सुना। 18 मिनट केस सुने, 18 मिनट बाद उठ गए। भाई ऐसा कौन सा आपका इंपॉर्टेंट काम था कि 56 बेगुनाह लोगों की जमानतों का केस आपके पास सुनने का टाइम नहीं था और आप उठ के चले गए? तो इससे फिर क्या मतलब लिया जाए? इसका मतलब यही है ना कि कुछ कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम, एक अमन, एक यकजहती की फिजा पैदा हो। इस वक्त जितनी भारत के साथ हमारी कशीदगी चल रही है, जरूरी है कि बेगुनाहों को अदालतों से अपना जेलों से रिहा किया जाए, अदालतों में केसेस उनके सुने जाएं। 5-6 माह बाद आज केस लगा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसमें भी जस्टिस जोगर ने नहीं सुना बगैर किसी वजह के। मकसद क्या है? जलील करना, लोगों को तजलील करना, इंसानियत की तजलील करना और उनको जलील करना और उनको ख्वार करना और उनको अजियत देना, ज़हनी टॉर्चर उनको करना कि जेलों में वो रहे। तो इससे कोई ये कोई इखलास वाला काम नहीं हो रहा। बहरहाल इस वक्त मुल्क को यकजहती की जरूरत है और यकजहती की फिजा बन गई है, लेकिन अदालतों के अंदर कौन है जो अदालतों से ऐसी चीजें करवा रहा है कि ऐसे काम करो कि लोगों में दोबारा वो नैरेटिव बने कि ये भाई एक तरफ इमरान खान कहता है मुतहद हो जाओ और पीटीआई की बाहर लीडरशिप भी कह रही है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के इदारों के साथ हैं दिफा के मामले में, लेकिन फिर कौन ऐसे काम करवा रहा है कि उन लोगों को तकवीयत मिले जो लोग कहते हैं कि मत इस हुकूमत और इस निज़ाम का साथ दो, चाहे भारत का मामले क्यों ना हो। हालांकि मैं इससे इतफाक नहीं करता। पाकिस्तान के मामले में इंटरनल जो भी इख्तलाफात हैं वो इंटरनल है। भारत के मामले में हम सबको एक पेज पर आना होगा और जैसे इमरान खान ने कहा है वही सबका जज्बा होना चाहिए जो इमरान खान ने कहा है। लेकिन कोई तो है ना जो अदालतों से ये साजिश करवा रहा है, कोई तो है, तो इसका ये देखना चाहिए कि कौन जस्टिस जोगर से ये चीजें करवा रहा है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।